नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं डेल कार्नेगी के उन सिद्धांतों की जो हमें मानव संबंधों में महारत हासिल करने का रास्ता दिखाते हैं। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। अच्छा, सोचिए जरा, वो कौन सा एक ऐसा हुनर हो सकता है जो किसी की भी जिंदगी पूरी तरह से बदल दे। करियर, रिश्ते, सफलता, हर चीज को एक नए मुकाम पर ले जा सकता है। और मजे की बात यह है कि इसका जवाब वो बिल्कुल नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। कोई टेक्निकल स्किल नहीं, कोई महंगी डिग्री, वो भी नहीं। इसका जवाब ना डेल कार्नेगी के इसी मशहूर कोट में छिपा है। वो कहते हैं, लोगों के साथ व्यवहार करने की क्षमता भी चीनी या कॉफी की तरह खरीदी जा सकती है, और मैं इस क्षमता के लिए दुनिया की किसी भी दूसरी चीज से ज्यादा कीमत चुकाऊंगा। मतलब सबसे जरूरी स्किल वो है लोगों को समझने की कला। तो सवाल यह है कि इसकी शुरुआत कहाँ से करें। देखिए, कार्नेगी हमें 3 बहुत ही बुनियादी फंडामेंटल टेक्निक्स बताते हैं। ये समझ लीजिए कि ये वो नींव है जिस पर पूरी इमारत खड़ी होगी। पहला, कभी किसी की आलोचना, निंदा या शिकायत मत कीजिए। क्यों? क्योंकि इससे लोग सिर्फ डिफेंसिव हो जाते हैं और कुछ नहीं। दूसरा, सच्ची और ईमानदार तारीफ कीजिए, क्योंकि हर कोई सराहना चाहता है। और तीसरा, दूसरे व्यक्ति में कोई तीव्र इच्छा जगाइए, ये दिखाकर कि इसमें उनका क्या फायदा है। बस ये 3 नियम, यही पूरी फिलॉसफी का बेस है। अच्छा, एक बार जब इन बेसिक चीजों पर पकड़ बन जाए तो फिर अगला कदम आता है लोगों के बीच एक अच्छी पहचान बनाना। और इसके लिए कार्नेगी 6 बहुत ही असरदार तरीके बताते हैं। ये तरीके हैं दूसरों में सच्ची दिलचस्पी लेना, मुस्कुराना, और हाँ, किसी का नाम याद रखना। कहते हैं ना, किसी भी इंसान के लिए उसका नाम दुनिया का सबसे मीठा शब्द होता है। एक अच्छे श्रोता बने, हमेशा उनकी रुचि के बारे में बात करें और उन्हें पूरी ईमानदारी से महत्वपूर्ण महसूस कराएं। लेकिन इन सब में से भी वो एक नियम कौन सा है जो सबसे ज्यादा जरूरी है? एक ऐसा नियम जिसके बिना बाकी सब कुछ शायद अधूरा रह जाए। और वो नियम है दूसरों में सच्ची दिलचस्पी लेना। जी हाँ, यही वो एक चीज है जिसके बिना बाकी सब कुछ बनावटी लगने लगता है। सोचिए ना, अगर दिलचस्पी ही सच्ची नहीं है तो आपकी मुस्कान, आपके सवाल सब झूठे लगेंगे। सच्ची दिलचस्पी ही वो मास्टर की है जो बाकी सारे ताले खोलती है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प और शायद सबसे मुश्किल हिस्से पर। लोगों का दिल जीतकर उन्हें अपने विचारों से सहमत कैसे कराया जाए। ये है इन्फ्लुएंस और पर्सुएशन की असली कला। कार्नेगी का एक बहुत ही पावरफुल सिद्धांत है कि किसी भी बहस को जीतने का सबसे अच्छा, बल्कि एकमात्र तरीका है उस बहस से बचना। देखिए, जब कोई बहस जीतता है तो एक खोखली जीत होती है और एक दोस्त खो जाता है। लेकिन जब किसी इंसान का दिल जीता जाता है तो एक सहयोगी मिलता है, एक मजबूत रिश्ता बनता है। और प्रभाव डालने का एक और जबरदस्त तरीका, सामने वाले को ये महसूस होने दीजिए कि आइडिया तो उन्हीं का था। मतलब किसी पर अपने विचार थोपने की बजाय सवाल पूछकर, सुझाव देकर उन्हें खुद उस नतीजे पर पहुंचने में मदद करे। इससे होता यह है कि वो उस आइडिया को पूरी तरह अपना लेते हैं। और ये बात कितनी जरूरी है, ये इस कथन से पता चलता है, जो ऐसा कर सकता है पूरी दुनिया उसके साथ होती है, जो नहीं कर सकता वो अकेला चलता है। ये दिखाता है कि असली प्रभाव किसी पर कुछ थोपने से नहीं, बल्कि उसे प्रेरित करने से आता है। लेकिन यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है, क्या ये सब कुछ सिर्फ प्रभाव है या फिर ये हेरफेर है, मैनिपुलेशन? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका एक बैलेंस्ड नजरिया देखना भी उतना ही जरूरी है। तो देखिए, इस किताब की सबसे बड़ी ताकत तो ये है कि इसके सिद्धांत बहुत प्रैक्टिकल है और समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। ये रिश्ते बनाने और लीडरशिप के लिए एक पावरफुल टूल है। लेकिन इसकी कमजोरी ये है कि कुछ सिद्धांत बहुत बेसिक लग सकते हैं, और अगर इनका इस्तेमाल गलत इरादों से किया जाए तो हाँ, ये हेरफेर का रूप ले सकता है। तो फिर असली फर्क क्या है? देखिए, असली फर्क है इरादे का। क्या इन सिद्धांतों का इस्तेमाल सच्चे रिश्ते बनाने के लिए हो रहा है या सिर्फ अपने निजी फायदे के लिए? बात वही है कि एक ही औजार से कुछ बनाया भी जा सकता है और तोड़ा भी। फैसला तो इस्तेमाल करने वाले का ही होता है। और आखिर में सवाल उठता है कार्नेगी की विरासत का। आखिर क्यों ये सिद्धांत इतने लंबे समय के बाद भी इतने रेलेवेंट बने हुए हैं? जरा सोचिए, ये किताब पहली बार पब्लिश हुई थी 1936 में, लगभग 1 सदी पहले।
तो सवाल ये है कि 1936 की एक किताब आज भी इतनी मायने क्यों रखती है आज की इस डिजिटल दुनिया में, जहां हर पल सब कुछ बदल रहा है? इसका जवाब बहुत सीधा और गहरा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदलती है, इंसान नहीं। हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं और हमारे आपसी व्यवहार के जो मूल सिद्धांत हैं, वो आज भी वही हैं। और यही कार्नेगी की विरासत का सार है, जो इसे हमेशा हमेशा के लिए प्रासंगिक बनाता है।